बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरी लिस्ट में है वो है जी गुयाना। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, और इसके आसपास वेनेजुएला है और ब्राज़ील की सरहदें लगती हैं, सूरीनाम भी है, और ये वेस्ट इंडीज़ को भी थोड़ा सा टच करता है। और बेसिकली ये सेंट्रल अमेरिका है, लेकिन ये कोस्ट पे वाक़या है, बिल्कुल साहिल पे वाक़या है, और 2 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ बड़ा मुल्क है। और ये थर्ड सॉवरन कंट्री है इन साउथ अमेरिका, और बहुत बड़ा कंट्री है। जहाँ तक इसके कैपिटल की बात करें तो वो है दोस्तों जॉर्ज टाउन। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही नायाब है, अगर उस पर बात करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्ट बात करते हैं जी इसके वीज़ा के। देखिए दोस्तों, इसके वीज़ा के मुतल्लिक जो बात करेंगे ना, तो उस पर 4-5 टाइप के वीज़ा हैं। ट्रांजिट वीज़ा भी है, इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा भी है, बिजनेस वीज़ा भी है, स्टडी वीज़ा भी है। स्टडी वीज़ा 3 साल का मिलता है और 140-45 USD उसकी फ़ीस है। इस तरह बिजनेस वीज़ा भी है और टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट भी मिलता है। जो टूरिस्ट वीज़ा है वो सबसे कम उसकी फ़ी है, तकरीबन $25 से $30 है। तो इसके 2 तरीके हैं दोस्तों, गुयाना जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है वहाँ से और ऑन अराइवल पहुँच जाना है, और आपको वहाँ पे ही आपने फ़ी पे करनी है और आपने चले जाना है, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है। और इसके अलावा एक आध डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि स्पॉन्सरशिप के लिए तो देखिए, जो बंदा आपको बुला रहा है तो आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत है ही नहीं। इसके अलावा ये है कि वो बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन स्पॉन्सरशिप मंगवाना मुश्किल है अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है। इसके साथ साथ आप कतर की एम्बेसी है, पाकिस्तान के पास ही कतर है, पास तो खैर नहीं है, लेकिन कतर की एम्बेसी में जाके भी आप इसका वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और मेरा हाल एक 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो अथेंटिक वे है ना दोस्तों, जिस वे से आप गुयाना जा सकते हैं, कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। हाँ, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये यहाँ पे तकरीबन 38% इंडियन है। यहाँ इंडियन बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बाद ज़्यादा हिंदू हैं, चाइनीज़ भी हैं, मुस्लिम भी हैं। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे इंडियन बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो वाई, ये एक अलग बहस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टूरिस्ट वीज़ा की। देखिए दोस्तों, इसका जो अथेंटिक प्रोसेस ये है कि एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म का, सिंगल फॉर्म जो होता है 1 पेज का, उसको आपने फिल करना है। उस पर अपनी तस्वीर लगानी है। फिर यही आपने अपना नाम, पता, डेटा, सारा बायोडेटा उसमें देना है। आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है और इशू डेट क्या है। तो ये आम से छोटी सी बातें हैं, जैसे कि आप अपने समझ लें कि मैट्रिक का फॉर्म फिल करते हैं, बस इस पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना होता है। जब आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है तो उसका आपने प्रिंट लेना है। इसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने हैं। आपके पास होटल कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वो भी कंफर्म। इसके अलावा दोस्तों आपके पास होने चाहिए कुछ 7-8 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आपके पास जो पासपोर्ट है वो अप टू 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तस्वीर तो आपने फॉर्म में लगा दी, और इसके साथ साथ आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री, टूर प्लान होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास लीव होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके तमाम सर्टिफिकेट होने चाहिए। और अगर आप इससे हट के भी स्टडी वीज़ा के लिए भी जा रहे हैं ना दोस्तों, तो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा से हट के इन्वेस्टमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो उस कंपनी का लेटर हेड पे आपके पास वो होना चाहिए, उनका इन्विटेशन लेटर। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके और साथ में आपने प्रिंट लेना है जी उसी फॉर्म का। तो आपने पहुंच जाना जी गुयाना। जहां तक वहां पहुंचने का ताल्लुक है तो 4-5 लाख की टिकट है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा क्योंकि गुयाना की डायरेक्ट फ़्लाइट है ही नहीं। या तो आपको तुर्की से मिलेगी या आपको कतर से मिलेगी उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट, या आपको दुबई से जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 1-2 जहाज़ बदलने पड़े आपको गुयाना पहुंचने के लिए। तो ब्राज़ील जाने के लिए भी आपको 2 जहाज़ बदलने पड़ते हैं, तो ब्राज़ील के साथ है। अमेरिका से जाएंगे तो वो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो 4-5 लाख की टिकट होगी, या 3-3.5 लाख की टिकट तो कहीं नहीं है कि वो इतनी अमाउंट ना हो।
वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो आप उनको $25 इन कैश देंगे और वो आपका वीज़ा वहीं पे ओके कर देंगे, देन यू कैन एंटर। वैसे प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 2 हफ्ते का या 14 दिन का लगा लें, जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर कतर में भी अप्लाई करेंगे तो आपको 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। अगर तो आप कतर जा रहे हैं और या वहाँ पे रहते हैं तो फिर आपके लिए आसानी है, वीज़ा लेके जाएं। ऑन अराइवल वीज़े में बहुत सी टेंशन होती है। मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि ऑन अराइवल, इवन दो कि पाकिस्तान के लिए कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है दोस्तों, लेकिन वो आपको वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं अगर एक भी चीज़ उनके मुताबिक ना हो। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। जब कभी भी आप ऑन अराइवल वीज़ा लें तो कोशिश किया करें कि उसका वीज़ा लेकर जाएं। ऑन अराइवल बहुत पंगे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे न्यू कंट्री न्यू मुल्क के साथ। अगर कोई इससे मुतल्लक कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को भी कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा भरपूर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।